हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 का टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 वीडियो कर चुके हैं इसके ऊपर। पहले हमने उसके बारे में डिटेल्स में बताया थे, फिर उसके बाद कुछ अलाउंस लेके डिस्कस किए थे। 2 वीडियो ऑलरेडी अलाउंस के ऊपर हमने कर चुके हैं। आज भी हम ऐसे कुछ अलाउंस रह गए हैं जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो वो लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? अलाउंस लेके डिस्कस करने वाले। ये हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी कॉपी पेन लेके साथ साथ में हमारे साथ करते रहो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपका एक काम है जो ऐसा है कि आपका अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्प मिलता है, तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर ज़्यादा बातें ना करके काम पे चले जाते हैं। चलिए फिर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ करते रहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर देखिए, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए थे, ये सब हमने डिस्कस कर दिए हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये सब डिस्कस हो चुके हैं, ऐसे प्रॉब्लम लेके आपको समझाए भी थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10.14.2 का। अब देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 10.14.2 में डील्स विद द अलाउंस रिडक्शन फ्रॉम व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। पहले जो हमने वीडियो में बताया था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करके आपको छूट मिलता था, छूट मिला है उसमें। लेकिन आज जो हम दिखाएंगे एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, कुछ जो छूट मिलता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट है टैक्स का, मतलब स्पेशल कुछ छूट मिलता है, वो जो अलाउंसेस है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम अलाउंस के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग भी कॉपी पेन लेके साथ साथ में लिखते रहिए, तो आपको समझ में आ भी जाएगा और ये आपके बड़े साम्स के साथ ये छोटा छोटा प्रॉब्लम जुड़ जाएगा, जुड़ के ही आएगा। तो आपको इसको याद रखना है और प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में जो क्लास 11 में सेमिस्टर 2 में है, छोटा छोटा पार्ट में भी आपके क्वेश्चन के साथ आ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट भी आपको बिल्कुल याद कर रखना है और तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्या बोला गया है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? एन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड। मतलब चिल्ड्रेन का एजुकेशन के लिए कुछ कंपनी कुछ अलाउंस देते हैं जिसको बोला जाता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रेन मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो चिल्ड्रेन है, उस चिल्ड्रेन के पढ़ाई के लिए, जो मतलब एजुकेशन के लिए कुछ खर्चा होता है, उसके लिए कंपनी कुछ अलाउंस पे करता है, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। क्लियर है? समझ में आया? अब इस चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में से कुछ छूट भी मिलता है, मतलब टैक्स में से कुछ छूट मिलता है। मतलब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको छूट मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? नंबर 1, 100 पर मंथ पर चाइल्ड 100 करके पर मंथ मिलेगा। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के लिए आपको छूट मिलेगा। अगर आपका 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम छूट आपको 2 ही बच्चों के लिए ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, 2 बच्चों के लिए आपको छूट मिलेगा, उससे ज़्यादा बच्चे के लिए आपको छूट नहीं मिलने वाले हैं। तो कितना छूट मिलेगा? 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। ठीक है ये। और दूसरा कंडीशन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना होगा, इन दोनों में से जो छोटा होगा, मतलब टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन डेफिनेटली, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा उसमें उसको वो अमाउंट आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, 2 बच्चों के लिए जितना मैक्सिमम मिलेगा उतना, और मतलब जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के लिए जितना मिलेगा, और आपको 2 बच्चे के लिए 100 रुपीज़ करके पर मंथ पर चाइल्ड आपको मिलेगा छूट। इन दोनों में जो छोटा होगा वो आपको छूट मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये साम्स लेके आपको समझाने वाले हैं हम, साम्स लेके समझा देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस क्या होता है?
एन अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन बाय व्हाट एवर नेम कॉल, मतलब चिल्ड्रन बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं उसके लिए खर्चा होता है, एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय का खर्चा होता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर कुछ अलाउंस पे करते हैं, अलाउंस के हिसाब से कुछ मनी पे करते हैं एम्प्लॉय को, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या छूट मिल सकता है आपको इसमें से। देखिए 300 पर मंथ, मतलब मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको छूट मिलेगा। एक होता है 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए 300 करके पर मंथ पर चाइल्ड आपको मिलेगा, मैक्सिमम 2। ठीक है, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हो, सिर्फ आपको 2 बच्चे के लिए छूट मिलेगा। अगर एक ही बच्चे हैं आपका तो एक के लिए छूट मिलेगा, तो आपको मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगा। वो अमाउंट और अमाउंट आपने जितना मिला है 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए जितना आपका अमाउंट मिला है, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। तो मेनली मैटर है कि आपको 300 करके पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसे मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको छूट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में कुछ एक चीज बताया गया आपको। क्या बोला गया कि चाइल्ड इंक्लूड, चाइल्ड मतलब किसको हम चाइल्ड बोल रहे हैं, चाइल्ड इंक्लूड एडॉप्टेड, अगर एडॉप्टेड चाइल्ड भी है वो भी इसमें इंक्लूड है, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, बट डज नॉट इंक्लूड इलिजिटिमेट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, ये नहीं इसमें इंक्लूड है, ग्रैंड चाइल्ड इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट होता है चाइल्ड में बी मेजर और माइनर, मतलब चाइल्ड मेजर भी हो सकता है माइनर भी हो सकती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट होता है डिडक्शन इज अवेलेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिडक्शन एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब कुछ भी खर्चा आपका हो इसमें कोई मतलब नहीं है। इनका तो ये फिट है कि भाई आपको 100 करके देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए पर चाइल्ड पर मंथ, 2 चाइल्ड के लिए, और हॉस्टल के लिए आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। आपका कितना खर्चा हुआ है इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका जितना भी खर्चा हो जाए उसमें इसके साथ कोई मतलब नहीं है। इनका तो फिक्स किया हुआ भाई, इतना ही आपको छूट देंगे, इतना ही आपको छूट मिलेगा। क्लियर है भाई? क्लियर? देखिए ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के ऊपर क्लास 11 में सेमिस्टर 2 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अब, उसमें छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है, जरूर आ सकता है। तो इसलिए आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करके रखिए। ये जो आपको बताया हमने इसको बिल्कुल याद रखना है, ये जो आपको बताया हमने इसको बिल्कुल याद रखना है आपको, और इसके हिसाब से प्रॉब्लम है, जैसे जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरह से इस हॉस्टल अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैलकुलेशन होता है, टैक्सेबल। क्लियर? चलिए यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं कैसे हम अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए, हमारे साथ साथ में कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ taxable children education and hostel allowance। ठीक है, हॉस्टल अलाउंस ऑफ मिस्टर आनंद, ऑफ मिस्टर नाम क्या, आनंद। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम बोला गया है, प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो प्रॉब्लम पढ़े। प्रॉब्लम में क्या बोला गया, मिस्टर आनंद हैज 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं उनका,
ही रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1000 पर मंथ। देखिए 6 बच्चे हैं और उनको 1000 करके पर मंथ उनको एजुकेशन अलाउंस मिला है। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस मिला है। और दूसरा हॉस्टल अलाउंस भी मिला है, 1500 पर मंथ करके हॉस्टल अलाउंस भी मिला है। नॉन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग। ठीक है, उनका जो बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करते, उसके लिए उनका कोई खर्चा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन करना है, टैक्सेबल अलाउंस आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, क्लियर? तो करें फिर एक एक करके। तो देखिए इनका कोई बच्चे पढ़ाई वगैरह नहीं करते। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको बता दिए गए थे, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दिया गया था, एजुकेशन का जो खर्चा है वो मतलब उनका खर्चा कितना हुआ उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे पढ़े ना पढ़े उसमें हमारा कोई आता जाता नहीं है। हम तो भाई अपना हिसाब से जो यहाँ पे बोला गया है, जैसे 100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए छूट मिलेगा वो देंगे, और यहाँ 300 करके पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए छूट देंगे, वही छूट हम करेंगे। उसके बाद उसका कैलकुलेट कर देंगे कितना टैक्सेबल होगा। उसका बच्चा पढ़े ना पढ़े, खर्चा हो ना हो, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम में ऐसे कुछ लिखा रहेगा, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको इसको देखना नहीं है बिल्कुल। आपका जो रूल्स है, रूल के हिसाब से ही आपको चलना है, उसको याद करके रखना है और उसी हिसाब से आपको चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए पहले हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करते हैं कैलकुलेशन। चलिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है उनको, 1000 पर मंथ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है 1000 पर मंथ, 1000 करके तो पर मंथ मतलब पूरा साल में कितना होगा, इंटू 12 होगा, ये हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, 12,000 उनको साल में मिला है। लेस डिडक्शन, आपको छूट मिलेगा, डिडक्शन, डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, ब्रैकेट में मैक्सिमम ऑफ कितना, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, इनका तो 6 बच्चे हैं, लेकिन 6 बच्चे के लिए छूट नहीं मिलेगा। कितने के लिए मिलेगा, ओनली 2 बच्चे के लिए छूट मिलेगा। तो कितना होगा, कैलकुलेशन करें, 2 बच्चों के लिए कितना होगा, 100 करके होगा, इंटू 2 बच्चे इंटू 12 महीने। ठीक है, ₹100 करके 2 बच्चों के लिए मिलेगा और 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा फिर 2400। ठीक है, 2400 तो माइनस करें कितना आ जाएगा, 12,000 से 2,400 माइनस कर दीजिए, आ गया 9,600। तो 9,600 ये हो गया आपका टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये हो गया आपका, क्लियर। चलिए फिर आप करेंगे क्या, आप करेंगे हम हॉस्टल अलाउंस का कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए हॉस्टल अलाउंस कितना मिला है, 1500 पर मंथ, तो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्सेबल एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आप देखते हैं, अब आता है हॉस्टल अलाउंस। आप करेंगे हम हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस।
हॉस्टल अलाउंस कितना मिला उनको 1500 पर मंथ, तो यहाँ लिखेंगे 1500 इंटू 12, ठीक है। 12 महीने के लिए कितना मिलेगा 1500 करके मिला है। 12 मंथ के लिए कितना होगा 18,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 18,000, ठीक है। फिर एग्जाम्पशन और डिडक्शन, फिर डिडक्शन कितना मिलेगा देखिए ₹300, आपको कंडीशन दिया गया था ₹300 करके मिलेगा। 300 पर चाइल्ड पर मंथ, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। मैक्सिमम आपको 2 बच्चों के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा, तो ₹300, उनका बच्चे कितना देखिए 6 बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चों के लिए मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 बच्चों के लिए ही मिलेगा, इंटू कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, कितने बच्चे 2 बच्चे, अच्छा पहले इंटू 2, 2 बच्चे के लिए 12 महीने, कितना मिलेगा देखिए 300 इंटू 2 इंटू 12, तो 7,200 उनको छूट मिलेगा, ठीक है। तो 7,200 उनको छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना फिर टैक्सेबल होगा देख लेते हैं, हो जाएगा 10,800, ठीक है बच्चों। तो उनका टैक्सेबल 10,800, तो हो गया टैक्सेबल चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। तो ये आ गया आपका टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल चिल्ड्रेन, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, टैक्सेबल चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, टैक्सेबल चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और कुछ ऐसे अलाउंस रहेगा, साथ साथ में कुछ परक्विजिट्स भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम एक साथ, एक प्रॉब्लम लेके, पूरा प्रॉब्लम जिसमें इस टाइप का अलाउंस वगैरह काफ़ी सारे रहेगा, तो लेके हम एक साथ एक ही प्रॉब्लम करके आपको दिखाएंगे कि कंप्लीट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी का, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स में बड़ा सम्स आ सकता है और ग्रेजुएशन के लिए तो पूरा बड़ा ही सम्स आएगा, उसमें बहुत सारे चीज़ एक साथ रहेगा, ठीक है बच्चों। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।